नमस्कार मित्रों, एक छोटी सी कहानी। कॉलेज में प्रोफेसर साहब लेक्चर दे रहे थे। क्लास के सारे स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में उनके लेक्चर को सुन रहे थे। जो सवाल प्रोफेसर साहब उनसे करते उसके जवाब ये सारे बच्चे देते, और जो इनके खुद के सवाल होते यानी खुद की जो परेशानियाँ होती, जो प्रॉब्लम्स होती, जो क्यूरियोसिटी होती, वो प्रोफेसर साहब से ये पूछते और प्रोफेसर साहब उसके इनको जवाब देते। यानी बहुत ही मज़े की क्लास चल रही थी। अब इन सारे स्टूडेंट्स के बीच में एक विद्यार्थी ऐसा भी था जो खामोश था, बहुत शांत था, और केवल आज नहीं था। प्रोफेसर साहब उसको पिछले 2-3 दिन से ऐसे ही नोटिस कर रहे थे। वो क्लास में ना तो किसी से बात करता था, यानी ना तो ऐसा लगता था ना तो उसका क्लास में कोई दोस्त है, ना क्लास में कोई दुश्मन है। क्लास में इन्वॉल्व ही नहीं होता था। अगर वो उससे कुछ सवाल करते तो ना तो उसके पास कोई जवाब होता था, और खुद से तो पूछने के लिए, प्रोफेसर साहब से कुछ पूछने के लिए उसके पास कोई सवाल होता ही नहीं था। होगा कहाँ से, क्योंकि वो क्लास में होता हुआ भी नहीं होता था, कहीं और होता था। सोचता रहता था, हर वक्त कुछ ना कुछ उदास रहता था। अब ऐसा चलता रहा, लेकिन ज़्यादा दिन तक प्रोफेसर साहब से ये सहन नहीं हो पाया। उन्होंने सोचा बच्चा है, किसी परेशानी से गुजर रहा है, इससे मिलके बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि आखिरकार मामला क्या है। उन्होंने उसे अपनी केबिन में बुलवाया, वहाँ उससे बातचीत की। उन्होंने कहा, देखिए हम यहाँ इसीलिए हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को सुन सकें। अगर उसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए, आपकी काउंसलिंग कर सकते हैं, तो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन आप शेयर करिए, इतना तो आपको करना पड़ेगा कि आप शेयर करिए। आप अगर किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो बताइए। आप क्लास में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, खामोश रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, शांत रहते हैं, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्लास में, तो क्या मामला है। तो बच्चा जो था, स्टूडेंट था, वो थोड़ा सा हिचकिचाया और बोला कि सर बात दरअसल ये है कि मेरे पास्ट में, अतीत में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनसे मैं रिकवर नहीं हो पा रहा हूँ, उनको मैं भूल नहीं पा रहा हूँ सर। और मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, अंदर ही अंदर मैं खुद से बहुत फाइट करता हूँ कि इन सब चीज़ों से उबर सकूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। मैं दोस्तों के बीच में बैठता हूँ, बात करना चाहता हूँ, लेकिन वो भी नहीं हो पाता। फैमिली मेम्बर्स के बीच में मैं बैठता हूँ, उनके बीच में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता हूँ। क्लास में विद्यार्थियों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में इन्वॉल्व होने की कोशिश करता हूँ, नहीं हो पाता। पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता, स्पोर्ट्स में मेरा मन नहीं लगता, म्यूज़िक में मेरा मन नहीं लगता। तो सर बात यह है कि मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। प्रोफेसर साहब ने कहा, अरे ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको लाइट फील करवाने के लिए कहा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो हम सबके साथ में होता है, हम सबके साथ में बैड और गुड एक्सपीरियंस लाइफ में होते ही रहते हैं। लेकिन चलो अब ये इस बात पर हम यहाँ ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाएंगे। एक काम करो कि तुम, कल संडे है, कल घर पर आ जाओ, आराम से बैठेंगे, बातचीत करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर बात करते हैं। तो उसने कहा ठीक है सर, मैं आ जाता हूँ। अगले दिन संडे था, वो स्टूडेंट उनके घर पहुँच गया। बड़ी गर्मी पड़ रही थी, बेचारा पसीना पहुँचते पहुँचते उनके घर पहुँचा। प्रोफेसर साहब ने उसको बढ़िया ठंडी ठंडी हवा में बिठाया सोफे पर, और उन्होंने कहा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए शिकंजी बना के लाता हूँ बढ़िया ठंडी। उसने कहा अरे सर कोई नहीं, आप आराम से बैठिए सर, ज़रूरत नहीं है। अरे कमाल करते हो, गर्मियों के दिन हैं, कुछ ठंडा तो पीना ही चाहिए। नहीं, मैं बना के लेके आता हूँ, तुम बैठो। प्रोफेसर साहब उसको बिठा करके सोफे पर और किचन में चले गए। अब शिकंजी बनाते वक्त प्रोफेसर साहब ने उसमें 2 चम्मच भर के नमक के डाल दिए और उसको ले आए ग्लास को, उसको सर्व किया। अब स्टूडेंट ने हाथ में ग्लास लिया और लेके बैठ गया। क्योंकि ये प्रोफेसर साहब थे, आखिरकार टीचर थे उनके, तो थोड़ा तो हिचकिचाहट होगी उनके सामने पीने में। वो खुद उसके लिए बना करके लेके आए। उन्होंने कहा अरे बेटा आप पियो ना, लेके क्यों बैठे हुए हो, और फिर नॉर्मल हो जाएगी, फिर ठंडक उसकी चली जाएगी, पियो आराम से। पीना शुरू किया उसने एक सिप लिया। जैसे ही उसने शिकंजी का एक सिप लिया तो उसका मुंह बन गया। जाहिर सी बात है, इतना नमक डला हुआ था, कड़वाहट उसके अंदर थी, तो उसको कड़वा लगा, तो उसका मुंह बन गया। पर उसने उसको छिपाने की कोशिश की। प्रोफेसर साहब ने कहा क्या हुआ, आप पीते क्यों नहीं हो भैया, ठंडी बढ़िया शिकंजी बना रखी है, वो भी एकदम नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगी, फिर पियो। हाँ सर मैं पीता हूँ सर। फिर से एक और सिप लिया। अब उसे सहा नहीं गया। वो जो उसकी कड़वाहट के कारण उसके चेहरे के जो भाव थे वो अच्छे खासे इस बार चेहरे पर आ गए। प्रोफेसर साहब ने उसी वक्त उसको, उस बात को पकड़ लिया। उन्होंने बोला भाई देखो, शिकंजी में अगर कुछ गड़बड़ है तो बता दो, अच्छी नहीं लग रही, रहने दो बेटा, ज़रूरी थोड़ी ना कि मैंने बनाई है तो तुम्हें पीनी है। उसने कहा वो सर एक्चुअली क्या है सर, इसमें थोड़ा ना सर नमक ज़्यादा हो गया है, वो चुटकी भर डलता है सर, तो शायद ज़्यादा डल गया सर, इसीलिए वो मैं
पी नहीं पा रहा हूँ सर। अरे तो कहना चाहिए ना, आप ज़बरदस्ती क्यों पी रहे हो? आप लो मुझे तो इसको फेंक देते हैं। तो जैसे ही प्रोफेसर साहब ने हाथ अपना आगे बढ़ाया उससे ग्लास लेने के लिए शिकंजी का, वैसे ही स्टूडेंट ने ग्लास पीछे की तरफ कर दिया। अरे सर रहने दीजिए सर, आप बना के लेकर के आए हैं, एक काम करते हैं सर, इसमें ना सर 2 चम्मच शक्कर के मिला देते हैं सर, तो ये ठीक हो जाएगी सर, पीने लायक हो जाएगी सर, बेकार में वेस्ट क्यों करें सर शिकंजी। तो बस वहीं प्रोफेसर साहब ने कहा, तो यही तो बात है बेटा, तुम अपनी लाइफ में जो नमक तुम्हारी जिंदगी में घुल चुका है, जो तुम्हारी जिंदगी का अब पार्ट हो चुका है, जिसको कि अब तुम अलग नहीं कर सकते हो, यानी कि वो बैड एक्सपीरियंसेस, वो गंदे अनुभव, वो कड़वे अनुभव अब तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। अब तुम उन्हीं को लेकर के बैठे रहोगे तो कैसे काम चलेगा? कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं, तुम इतना तो कर सकते हो कि उन बातों को भुला दो और आगे बढ़ो। इसमें 2 चम्मच शक्कर तुमने डालने को कहा, तो अपनी जिंदगी में 2 चम्मच शक्कर क्यों नहीं डालते हो? ये सोचो कि ये शिकंजी शिकंजी नहीं है, तुम्हारी जिंदगी है। वो नमक जो इसमें घुल चुका है उसको तो घुलने दो, इसमें मिठास थोड़ी सी डालो, अपनी यादों को मीठा बनाओ, मीठे लोगों से मिलो, अपनी जिंदगी के मीठे अनुभवों को बढ़ाओ, आगे की तरफ बढ़ो, पीछे मत देखो। बस यही मैं तुम्हें कहने के लिए, यही समझाने के लिए यहाँ बुलाया था, यही मेरा मकसद था। सो व्हाट डू वी डू? हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा ही तो करते हैं, अपने पास्ट को इतनी ज़ोर से पकड़ के रखते हैं जैसे कि अगर उसका साथ छूट गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अपने बैड एक्सपीरियंसेस को, है क्या उस पास्ट में? बैड एक्सपीरियंसेस, कड़वाहटें, उनको याद करके इस तरह से रखते हैं, सजो करके इस तरीके से रखते हैं जैसे ज़िंदगी का, असली ज़िंदगी का सीक्रेट उसी में छुपा है। अच्छी यादों को याद करके रखा जाए तो उसमें कुछ मज़ा भी है। मतलब ऐसे उनको रखा जाता है, उनकी फिक्स डिपॉजिट करा दी जाती है, उनको घटाने की जगह, उनके भुलाने की जगह उनको बढ़ाने की कोशिश की जाती है। हस्बैंड वाइफ का आपस में झगड़ा होता है, फॉर एग्जाम्पल, किस घर में झगड़ा नहीं होता है? हर जगह इश्यूज होते हैं। 4-5 दिन तो इसी बात में लग जाते हैं कि इनिशिएटिव कौन लेगा, कौन किसको पहले मनाएगा। खैर, मसला हल भी होता है, भुला भी दिया जाता है, लेकिन जब भी जिंदगी में मौका मिलता है उसको फिर से याद किया जाता है और अपने प्रेजेंट को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जाती है, उस पास्ट की, उस घटना को याद करके। ऑफिस में क्या होता है? 2 कुलीग होते हैं, आपस में उनमें इश्यूज हो जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इतने साल बीत जाते हैं, याद तक नहीं रहता है कि बात हुई क्या थी, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक बात ये जरूर रह जाती है कि हाँ, कुछ हुआ जरूर था। इतना काफी होता है अपनी उस दोस्ती को खतरे में डालने के लिए, अपने प्रेजेंट को बिगाड़ने के लिए, अपने प्रेजेंट में पास्ट की कड़वाहट को फिर से घोलने के लिए। क्यों करते हैं हम सब लोग अपनी लाइफ के साथ इतना अत्याचार? क्यों हम अपनी उस शिकंजी वाले ग्लास की तरह से, अपनी इस शिकंजी वाले ग्लास को, अपनी ज़िंदगी के अंदर जो नमक घुला हुआ है उसकी कड़वाहट को हम भूल क्यों नहीं जाते हैं? उसे घुल जाने दीजिए, वो अब जा चुका है। उसके अंदर 2 चम्मच शक्कर मिलाइए, उसकी ठंडक का एहसास कीजिए, उसकी मिठास को लीजिए, मीठे मीठे लोगों से मिलिए और ज़िंदगी को स्वीट बनाइए। तभी तो होगी ना हमारी ज़िंदगी पर्पसफुल ज़िंदगी। तो चलिए, आपसे अब मैं विदा लेती हूँ। नेक्स्ट स्टोरी में आपसे फिर से मुलाकात करूँगी। टिल देन, बाय बाय।